औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आपसे गुजारिश है कि ये हमारे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसके ऊपर अच्छे अंदाज से कमेंट्स भी दें। आपको पता है कि मैं तारीख़ पाकिस्तान के ऊपर व्लॉग कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तकरीबन 30-40 व्लॉग्स हो चुके हैं, अभी मज़ीद चल रहा है काम। तो अब जो दौरे हुकूमत ज़ेरे बहस है या डिस्कशन में है वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत। तो जैसा मैं पिछली व्लॉग में बता चुका हूँ कि जनरल साहब ने एक रेफरेंडम करवाया था जिसकी बिना पर उन्होंने अपने आप को अगले 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान मुंतखब करवा लिया था या कर लिया था। अब रेफरेंडम के नतीजा में वो ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे बल्कि वो सदर पाकिस्तान भी बन गए। और इस तमाम मामले के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जनाब शेख रियाज साहब थे, उन्होंने मोहर हकीकत भी सबत कर दी, मोहर तस्दीक भी सबत कर दी कि जनरल साहब वाकई सदर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और ये जो चाहें आइन के अंदर तब्दीली भी कर सकते हैं और जिस तरह से चाहें ये हुकूमती निज़ाम ला सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसी दौरान में जनरल साहब ने सोचा कि मैंने एक सियासी पार्टी बना के सियासी हुकूमत लानी है, क्योंकि 3 साल का मैंडेट दिया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक अब इलेक्शन में जाना था। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई पार्टी बनाई जाए। अब पार्टी बनाने के लिए या तो बिल्कुल नई पार्टी बनाते या किसी पार्टी या कुछ पार्टियों के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी की शक्ल देते ताकि वो इलेक्शन में जाए, पार्टी जीते, हुकूमत बनाए और जिसके हेड ऑफ स्टेट जनरल मुशर्रफ साहब होंगे और वज़ीर आज़म यानी चीफ एग्जीक्यूटिव कोई और हो जाएगा जो उनकी मर्ज़ी का होगा। इस तरह उन्होंने ये डोल डाल लिया। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सदर थे जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, उनको बुला भेजा, उनसे डिस्कशन की इस मामले में, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नून लीग से अलग नहीं होना चाहता, ना मैं होगा, लिहाजा उनको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरे जो चैप्टर दूसरा खोला उसमें था चौधरी शुजात अली फैमिली। चौधरी शुजात अली साहब से डिस्कशन के बाद शुजात साहब मान गए कि ठीक है, हम एक अलग पार्टी बना लेते हैं और अपने पसंदीदा और अपने हम ख्याल लोगों को साथ मिलाते हैं, जिसमें सदर साहब ने या जनरल साहब ने बड़ी मुआवनत भी की, उनको फैसिलिटेट भी किया, अप्रेशिएट भी किया। लिहाजा 20 अगस्त 2002 को एक पार्टी काफ लीग यानी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म MLQ के नाम से बना और इससे 2 माह बाद इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन ये पार्टी 20 को बनाई और 21 तारीख को यानी अगले दिन जनरल मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जो इजाज़त मिल चुकी थी उनको, उसी के रूह से उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी LF एक जारी कर दिया, यानी एक बिल्कुल मुतबादल आइन के ये उन्होंने कानून पेश किया जिसको कानून नाफिज भी हो गया, उसको आइन का हिस्सा भी समझा जाने लगा क्योंकि उनको इजाज़त मिल गई थी कि आप आइन में तब्दीली कर सकते हैं। अच्छा, अब इस ऑर्डर के तहत हुआ क्या कि चीफ एग्जीक्यूटिव के सारे अख्तियारात लीगली सदर मुशर्रफ साहब के पास आ गए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत एक ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी जो सर्विस पीरियड है वो 65 साल उम्र से बढ़ा के 68 साल उम्र कर दी, यानी 3 साल उनकी उम्र बढ़ा दी। इससे 2 फ़ायदे उन्होंने हासिल किए।
एक तो फ़ायदा इससे शेख रियाज साहब को हुआ जो भी रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको 3 साल का मज़ीद मोहलत मिल गई। दूसरा, उन्होंने खुद लिया कि उनकी अपनी सर्विस भी 3 साल बढ़ गई और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही मुस्तकिल तौर पर रहे। इस तरह से एक्सक्यूज मी, इस तरह से उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए कि उन्होंने फ़ायदा दिया चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब ने फ़ायदा दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। इसके बाद जब ये हुआ तो वकला ने हड़तालें शुरू कर दी, तहरीक शुरू कर दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत है, ये अदालती निज़ाम के अंदर मुदाखलत है, वगैरह वगैरह। लेकिन चूँकि मार्शल दौर था इसलिए वो कुछ भी ना हो सका। मुशर्रफ साहब ने दूसरा एक LFO के एक तहत जो कानून बनाया, उसमें एक शिक और थी कि जो भी शख्स 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो इसकी जद में दोनों पार्टियों के हेड्स आ गए, यानी बेनज़ीर साहबा भी और मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी। अब वो दोनों इनएलिजिबल हो गए, एलिजिबल ना रहे वज़ीर आज़म बनने के लिए। तीसरी तब्दीली इसमें यह की गई कि जो भी शख्स सज़ा याफ्ता होगा अदालत से वो किसी भी पार्टी का हेड भी नहीं बन सकता। तो इसकी रूह से चूँकि मैडम बेनज़ीर को कोटकना, एक रेफरेंस था कोटकना का और दूसरा था ARY गोल्ड, उनमें सज़ा हो चुकी थी, लिहाजा वो भी इससे फारग हो गई कि वो पार्टी की सदारत दे सकें। जिस पर बेनज़ीर साहबा ने एक तुर्क का पत्ता फेंका। उन्होंने ये किया कि PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बजाय एक नई पार्टी रजिस्टर करवा दी जिसका नाम रखा PPPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, 4 P के साथ, जिसके सदर अमीन फ़हीम साहब मरहूम को बना दिया गया। लेकिन इसी दौरान में बेनज़ीर साहबा तो लंदन में थी और इलेक्शन अक्टूबर 2002 सर पर थे बिल्कुल। अखबारों में इश्तिहारात बाजी शुरू हो गई नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी, जिसमें ये लिखा जाता था, अहले पाकिस्तान की तरफ से ये इश्तिहार दिया जाता है, अहले वतन की तरफ से इश्तिहार दिया जा रहा है, एक सुर्ख व सफ़ेद जिस्म का आदमी जो मुल्क से भागा हुआ है, वो मतलूब है, जिसको मिले वो हमें पेश कर दे क्योंकि उसने मुल्क को बुरी तरह लूटा है, वो कौमी चोर है। इसी तरह के इश्तिहारात बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ भी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, वो मुल्क चोरी में, मुल्क राज अफशा करने में मतलूब हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये नहीं पता चला कि वो इश्तिहारात कौन दे रहा था, क्योंकि नीचे जो इश्तिहार देने वाला था वो सिर्फ होता था अहले पाकिस्तान या अहले वतन। अच्छा जी, PML ने बड़ी कामयाबी से अपनी मुहिम चलाई, सॉरी PMLN नहीं, PMLQ ने, क्योंकि नून लीग के हेड यहाँ नहीं थे और पीपल्स पार्टी के हेड भी यहाँ नहीं थे और उनकी पकड़ दकड़ भी हो रही थोड़ी बहुत जो जिस अंदाज से करते होते हैं, लेकिन आज की तरह नहीं थी। बहरहाल आज तो बहुत तेज़ी से हो रही है, उस वक्त ज़रा कम थी, तो वो लोग छुपते ही फिर रहे थे। तो सबसे बड़ा फील्ड, खुला फील्ड जो मिला वो मुस्लिम लीग काफ को मिला, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ या पूरी कोशिश के साथ अपनी इलेक्शन में चलाई। तो जब इलेक्शन हो गए तो मैदान में इलेक्शन में सिर्फ 2 पार्टियां ज़्यादा ताकत से थी, एक ये काफ लीग, एक थी मुत्तहदा मजलिस अमल MMA, जो एक दीनी जमातों का इत्तेहाद बना हुआ था जिसके सरबराह जनाब नूरानी साहब थे और उसमें शामिल बाकी तमाम दीनी जमातों के जो सरबराह हैं, जिनमें ये अपने इस्लामी जमात इस्लामी के हेड थे, ये जमीयत उलमा पाकिस्तान फजलुर रहमान ग्रुप के फजलुर रहमान साहब थे, ये सारे उसमें शामिल थे। तो ये एक अलग अपनी चला रहे थे मुहिम, जिसकी कामयाबी ज़्यादा हुई फ्रंटियर में, सूबा सरहद में, जिसको आजकल अपने सूबा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी मैदान में थी,
पीपल्स पार्टी भी मैदान में थी, और जब इलेक्शन हुए तो जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि मुस्लिम लीग को सिर्फ 19 सीटें मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को 81, MMA को 63, मुस्लिम लीग MQ को 118 सीटें मिली, और PTI को सिर्फ एक सीट थी, वो थी जनाब इमरान खान साहब की। अब ये तमाम सीटें जब इकट्ठी करके इत्तेहाद बनाया जा रहा था तो हुकूमत बनाने के लिए काफ लीग को 172 कम से कम चाहिए थी, उनके पास 118 थी। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने LF का इस्तेमाल किया, और हमारे जो एजाज शाह साहब हैं उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की, और आखिरकार बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, बड़ी तगोदाओं के बाद हुकूमत उन्होंने बना ली। लेकिन किस तरह बनाई ये बातें, और मुशर्रफ साहब को इन हुकूमत बनाने के बाद क्या क्या मुश्किलात आई, उन पर जो खुदकुश हमले हुए वो कैसे हुए, किन्होंने किए, ये अगली व्लॉग में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।